बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हो आप? सब ठीक हो? आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये सरगोदा यूनिवर्सिटी का 2022 का पेपर है बायोस्टैटिस्टिक्स का, और उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एंड द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग 2 हाइपोथेटिकल सैंपल्स ऑफ 7 इंसेक्ट बॉडी वेट्स। दो हाइपोथेटिकल सैंपल्स जो है वो गिवन है। सैंपल 1 की वैल्यूज़ हैं 1.2, 1.7, 1.6 एंड सो ऑन। इसी तरह सैंपल 2 की वैल्यूज़ गिवन है। कैलकुलेट मीन फॉर बोथ द सैंपल्स, दोनों सैंपल्स का मीन फाइंड करना है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बोथ द सैंपल्स, दोनों सैंपल्स की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बोथ सैंपल्स, दोनों सैंपल्स का CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। एंड आइडेंटिफाई विच सैंपल इज़ मोर कंसिस्टेंट, और फिर बताना है कि दोनों में से कौन सा सैंपल जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों सैंपल्स की वैल्यूज़ को लिखते हैं, फिर जो इनमें हमने कैलकुलेट करना है उनके फार्मूलाज लिखते हैं। सैंपल 1 को हम x1 से डिनोट कर लेते हैं और इसकी वैल्यूज़ हैं 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4। अब हमने इस सैंपल का मीन भी फाइंड करना है x1 बार, जिसका फार्मूला है सुमेशन x1 फॉर सैंपल 1 x1 ओवर n1। फिर हमने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है, उसको हम S1 से डिनोट कर लेते हैं। जो फार्मूला हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ करेंगे, सुमेशन x1 स्क्वायर ओवर n1 माइनस सुमेशन x1 ओवर n1 होल स्क्वायर। देन हमने C पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैलकुलेट करना है। CV ऑफ 1, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। इसी तरह सैंपल 2 जो है, सेकंड सैंपल जो है, उसको हम x2 से डिनोट कर लेते हैं उसकी वैल्यूज़ को, और उसकी वैल्यूज़ में 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.4, और इसके लिए भी हमने ये तीनों क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है। सेम यही फार्मूला यूज़ होंगे, जस्ट ये जो 1 है 1 की जगह 2 लिखेंगे। 2 स्टैंड फॉर सेकंड सैंपल, और इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। तो x2 बार इज इक्वल टू सुमेशन x2 ओवर n2, n1 सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, पहले सैंपल का सैंपल साइज यानी पहले सैंपल में वैल्यूज़ की तादाद, n2 सेकंड सैंपल साइज, दूसरे सैंपल में वैल्यूज़ की तादाद। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 की जगह आप 2 को रिप्लेस कर देंगे, आ जाएगा सुमेशन x2 स्क्वायर ओवर n2 माइनस सुमेशन x2 ओवर n2 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। CV ऑफ 2 इज इक्वल टू S2 ओवर x2 बार मल्टीप्लाई बाय 100%। ये क्वांटिटीज़ हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। इनके लिए पहले हम x1 के लिए क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए हमें एक कॉलम और कैलकुलेट करना पड़ेगा x1 स्क्वायर। x1 की हर वैल्यू का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर लेंगे, 1.2 का स्क्वायर आ गया 1.44, 1.4 का स्क्वायर 1.96, 1.6 का स्क्वायर 2.56,
1.8 स्क्वायर, 1.8 का स्क्वायर आ जाएगा 3.24, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 2.2 स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर आ गया 4.84, 2.4 का स्क्वायर ये आ गया जी 5.76। अब इन दोनों कॉलम्स के टोटल हमें चाहिए। x1 के कॉलम का टोटल सुमेशन x1 और x1 स्क्वायर के कॉलम का टोटल सुमेशन x1 स्क्वायर। पहले हम x1 की वैल्यूज को ऐड करते हैं। 1.2 प्लस 1.4 प्लस 1.6 प्लस 1.8 प्लस 2 प्लस 2.2 प्लस 2.4, ये टोटल आ गया जी 12.6। अब x1 स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। 1.44 प्लस 1.96 प्लस 2.56 प्लस 3.24 प्लस 4 प्लस 4.84 प्लस 5.76 और ये टोटल आ गया 23.8। अब वैल्यूज पुट करते हैं इन फार्मूलाज में। x1 बार सुमेशन x1 इज 12.6, n1 इज 7। 12.6 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो ये आया जी 1.8। तो फर्स्ट सैंपल का जो मीन है, फर्स्ट सैंपल का मीन आया जी 1.8। अब फर्स्ट सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। S1 इज इक्वल टू सुमेशन x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर के कॉलम का टोटल 23.8 ओवर n1, n1 इज 7 माइनस सुमेशन x1 ओवर n1, ये ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1.8 का स्क्वायर 23.8 को डिवाइड करेंगे 7 पे। 23.8 डिवाइडेड बाय 7 ये आया जी 3.4 माइनस 1.8 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.24। अब 3.4 में से माइनस करेंगे, 3.4 में से माइनस करेंगे 3.24 को, ये आ गया 0.16 और 0.16 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। 0.16 का स्क्वायर रूट आ गया 0.4। तो फर्स्ट सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 0.4। अब फर्स्ट सैंपल का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। S1 है 0.4 और x1 बार है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100%। 0.4 को डिवाइड करेंगे 1.8 पे, ये 0.222 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये आ गया जी 22.22%। ये फर्स्ट सैंपल का CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आया। अब बिल्कुल इसी तरह सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो सेकंड सैंपल के लिए क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने x1 की हर वैल्यू का स्केयर फाइंड किया, अब x2 की वैल्यूज़ का स्केयर फाइंड करेंगे। 1.2 का आ जाएगा 1.44, 1.6 का आएगा 2.56, 1.7 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2.89, 1.8 का स्क्वायर 3.24, 1.9 का स्क्वायर आएगा जी 3.61, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 2.5 का स्क्वायर आ गया 5.76। अब x2 की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। x2 के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करके x2 का टोटल फाइंड करते हैं। 1.2 प्लस 1.6 प्लस 1.7 प्लस 1.8 प्लस 1.9 प्लस 2 प्लस 2.4, ये टोटल आया जी 12.6।
अब इसी तरह x2 स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करके तो उसका टोटल फाइंड कर लेते हैं। 1.44 प्लस 2.56 प्लस 2.89 प्लस 3.24 प्लस 3.61 प्लस 4 प्लस 5.76, ये टोटल आया जी 23.5 ये x2 स्क्वायर का टोटल आ गया। अब ये वैल्यूज़ इन फार्मूलाज में पुट करते हैं। पहले x2 बार फाइंड कर लेते हैं। x2 बार फार्मूले वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये 12.6 और n2 भी 7 है क्योंकि दोनों सैंपल में साथ साथ वैल्यूज़ हैं। तो 12.6 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो ये आ गया 1.8। दोनों सैंपल्स का जो मीन है वो सेम आया है, दोनों सैंपल का मीन्स आया 1.8। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 2 सैंपल्स हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सैंपल्स का मीन सेम आए। सेम आ भी सकता है और नहीं भी। अब इस फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं और सेकंड सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। x2 स्क्वायर का टोटल है 23.5 डिवाइडेड बाय n2 है 7 माइनस ये सुमेशन x2 ओवर n2 हम ऊपर ये कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका आया 1.8 तो डायरेक्ट इधर 1.8 पुट कर देंगे। अब 23.5 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो ये आ गया 3.357 माइनस 1.8 का स्क्वायर 3.24। अब 3.357 में से माइनस करते हैं 3.24 को, ये आ गया जी 0.117। 0.117 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो सेकंड सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 0.342। ये सेकंड सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया। अब हम सेकंड सैंपल का CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लेते हैं। इस फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़। S2 है जी 0.342 ओवर x2 बार इज़ 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100%। 0.342 को डिवाइड करेंगे 1.8 पे, यह आया 0.19 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ गया जी 19%। सेकंड सैंपल का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया 19%। अब ये लास्ट पार्ट का आंसर आ गया विच सैंपल इज मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करते हैं। जिस सैंपल का CV जो है वो स्मॉलर हो वो सैंपल वो सेट ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में जो CV ऑफ 2 है, सेकंड सैंपल का जो CV है वो 19 है और फर्स्ट सैंपल का CV 22.22 है। इसका मतलब सेकंड सैंपल का CV जो है वो फर्स्ट सैंपल के CV से छोटा है, लिहाजा जो सेकंड सैंपल है सैंपल 2 इज़ मोर कंसिस्टेंट। सेकंड सैंपल ज़्यादा कंसिस्टेंट है, सैंपल 2 इज़ मोर कंसिस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।